अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन के किस्मत में इतना बड़ा स्टारडम नहीं हासिल हुआ। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अभिषेक बच्चन ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए कई जद्दोजहद किए, लेकिन सब कुछ बेकार निकला। अमिताभ बच्चन के करियर की अगर बात करें तो 50 साल से ज़्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमिताभ बच्चन ने खूब लोकप्रियता हासिल की और साथ ही उन्होंने सदी के महानायक का तमगा भी हासिल किया। वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन इतना बड़ा स्टारडम नहीं हासिल कर पाए। अपने करियर के दौरान अभिषेक बच्चन ने एक आध हिट फिल्में दी होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद अभिषेक बच्चन हमेशा से ही लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। अभिषेक बच्चन की चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल, हमेशा से ही वो सुर्खियों की वजह बने ही रहते हैं। हालांकि फिल्मों में भले ही अभिषेक बच्चन नहीं चले, लेकिन उन्होंने मिस इंडिया रह चुकी ऐश्वर्या राय से शादी की। हालांकि उनकी शादी को भी लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। कभी उनका नाम रानी मुखर्जी से जोड़ा गया तो कभी किसी और अभिनेत्री के साथ, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपने जीवन साथी के रूप में ऐश्वर्या राय को ही चुनना पसंद किया। तो इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अभिषेक बच्चन को अपने घर का दामाद हेमा मालिनी बनाना चाहती थी और इस बात का खुलासा अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर हुआ, तो इस बात की भी चर्चाएं होने लगी। अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। अमिताभ बच्चन के साथ भी वो नजर आई। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब पसंद भी किया गया। वहीं फिल्म बागबान में दोनों ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल भी जीत लिया, लेकिन असल जिंदगी में भी दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं और इन्हीं शानदार रिश्तों के चलते हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी ईशा देवल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देवल के लिए जो लड़का ढूंढ रही थी, वो सारी खूबियां अभिषेक बच्चन के अंदर उन्हें नजर आई, इसलिए वो उन्हें दामाद बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनकी बड़ी बेटी ईशा की शादी अभिषेक से हो जाए और ये किस्सा साल 2005 का है, जब अभिषेक बच्चन सिंगल थे, वहीं ईशा देवल भी सिंगल थी। हेमा मालिनी अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड की तलाश कर रही थी। इस बारे में खुद ईशा देवल ने करण जौहर के शो में बातचीत की थी। ईशा देवल शाहिद कपूर के साथ में शो में आई थी। इस दौरान करण ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी मां अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर ईशा ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ सच में बहुत प्यारी है। अभिषेक बच्चन इस समय मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, इसलिए माँ ने अभिषेक का नाम ले लिया। माँ चाहती है कि किसी अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ अपना घर बसाऊं। उन्हें अभिषेक भी बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद ईशा ने कहा कि वो अभिषेक को अपना बड़ा भाई मानती है। तो इस तरह ईशा देवल बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गई थी। उनकी माँ हेमा मालिनी चाहती थी कि अभिषेक बच्चन उनके दामाद बने। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच में रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। धर्मेंद्र की वजह से अमिताभ बच्चन को शोले जैसी बड़ी हिट फिल्म मिली थी, जिस फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन के करियर ने एक लंबी उड़ान भरी। हालांकि हमेशा से ही देवल परिवार और बच्चन परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ती गई हैं और ये दोनों परिवार एक दूसरे की मदद के लिए सामने आते ही रहे हैं। लेकिन हेमा मालिनी इस दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ये रिश्ता नहीं हो पाया। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब शादी को लेकर देवल परिवार में भी काफी कलेश सुनने व देखने को मिला। धर्मेंद्र ने जब अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देकर हेमा मालिनी से 1980 में शादी की थी, तब बताया गया था कि सनी देओल की नाराजगी धर्मेंद्र और हेमा के प्रति देखने को मिली। लेकिन बाद में सनी देओल का गुस्सा शांत हुआ और वो धर्मेंद्र को माफ कर दी, लेकिन हेमा मालिनी को उन्होंने कभी भी अपनी दूसरी मां का दर्जा नहीं दिया। इस बात की अटकलें समय समय पर आती रही हैं, लेकिन ये भी बताया जाता है कि सनी देओल एक आदर्श बेटे हैं और उन्होंने हमेशा से ही धर्मेंद्र के बड़े से बड़े फैसलों का आदर सम्मान ही किया है। खैर, मौजूदा दौर में सभी सितारे अपनी अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। एक तरफ जहां हेमा मालिनी और सनी देओल अपनी राजनीति पारी को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी ओर ईशा देओल भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। ईशा ने 2012 में मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। दोनों एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जानते थे। बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद ईशा देओल ने भरत को डेट करना शुरू कर दिया था। कई साल डेट करने के बाद दोनों ने फिर बाद में शादी कर ली। शादी के बाद ईशा ने 2 बेटियों आराध्या तख्तानी और मीरिया तख्तानी को जन्म दिया।